चलिए तो लास्ट इसमें जो है वो अपन ने रूटेड एंड रिफ्लेक्ट दोनों देख लिया है। ठीक है। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं इसमें। रूटेड रिफ्लेक्ट उसके बाद जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे स्केल टू नेक्स्ट रे स्केल टू। ठीक है। स्केल टू स्केल स्केलिंग करना मतलब किसी ऑब्जेक्ट को enlarge या रिड्यूस करना एक तरह से। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अ, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया। ठीक है। ये स्केल लिया और इसके अंदर सेंटर पॉइंट कहीं पे क्लिक किया जैसे ये। ठीक है। और इसको स्केल। तो वो जो पॉइंट है वो फिक्स है। जो स्केल हो रहा है वो उसके रिस्पेक्ट में है। और इनकेस अगर अपन स्केल करते टाइम ऑल्ट की दबा दे तो कॉपी। ठीक है। और इसके अंदर पॉइंट वो यहां पर मैंने ये लिया। और अगर कंट्रोल डी प्रेस करता है तो आप देखो। ठीक। कंफ्यूजन ऐसे क्या था। जैसे ये लिया और इसके अंदर स्केल सेंटर ये क्लिक एंड जस्ट कंट्रोल डी। ऐसा जैसे एक पाइप वाला फील आ रहा है। ठीक है जैसे पाइप बन रहा हो। ये या फिर जैसे कुछ भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर लो। पॉलीगन स्टार कोई भी ऐसा डिजाइन्स ये लिया एंड फिल रन किया स्केलिंग सेंटर एंड जस्ट कंट्रोल टी। ठीक है। ठीक है। ये अंदर जाते हुए और ऐसा फील दे रहा है जैसे ये एक कीड़ी हो। ठीक है। कीड़ी हो जैसे यहां से ऐसे फोल्ड हो रहा हो यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं इस तरह से। एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है पर देखने में ऐसा लग रहा है। ठीक है। स्केल। चलिए इसके बाद जो है वो यहां पर शेयर टू। सर जैसे ये अंदर जाते शो हो रहा है, तो ऐसी कभी कभी कोई इमेज होती है जो बाहर मतलब आते हैं तो। सिंपल प्रोसेस वही अपोजिट कर लो। जो चीज अपने अंदर किया वो आप अपोजिट कर लोगे ना उल्टा ऐसा लगेगा बाहर की साइड आ रहा है। शेयर जैसे कुछ भी ये लिया और इसके अंदर जो है वो यहां पर शेयर बेस पॉइंट सेंटर लिया। ठीक। अच्छा अगर चाहिए तो इसके अंदर जो है वो यहां पर बेस पॉइंट यहां रखा वो फिक्स। या फिर जैसे इसकी जगह मैं पॉलीगन लिया ये। ये लिया और इसकी एक और कॉपी या कुछ
मल्टीपल कॉपीज, ये लिया, इन सबको सिलेक्ट किया और इनको जो है वो शेयर एंड बेस पॉइंट एंड ऐसा फ्लैट, ये देखिए, ठीक, कंफ्यूजन। चलिए इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट वे, रीशेप टूल, रीशेप टूल, ठीक है। रीशेप एक्चुअली यूज में आता है, जैसे इसको मैं हटाता हूं। जैसे एक सर्कल लिया एंड इसके अंदर आपको यहाँ पर रीशेप एंड मैंने क्लिक किया, मूव, क्लिक, क्लिक, क्लिक करके अपन जब मूव कर रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। रीशेप मतलब उसकी शेप में कुछ चेंजेस होना चाहिए, एक्चुअल में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो चेंजेस करने के लिए और इसे प्रॉपर तरीके से यूज करने के लिए इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसको मैं अनडू करता हूँ वापस से, और इसके अंदर यहां पर रीशेप यूज करने से पहले डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और जिस सेगमेंट में चेंजेस करना है उसको सिलेक्ट करिए, फिर आप रीशेप एंड जस्ट क्लिक और फिर आप चेंज करें, यही देखिए, ठीक। यही, यही, कुछ भी, ठीक। नेक्स्ट इसी में, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखो विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट, विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट, विड्थ टूल, शिफ्ट प्लस डब्ल्यू कीबोर्ड शॉर्टकट। विड्थ एक्चुअली यूज में आता है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, एंड इसकी विड्थ में कुछ चेंजेस करना है, मैंने क्लिक किया एंड जस्ट ड्रैग विड्थ, ठीक, कहीं पर कुछ और, ठीक है, नाम बना वेरिएबल वाला जो बिल्कुल सही, कोरल में जैसे वेरिएबल है वैसे ही है। अच्छा कोरल में तो अभी ऐड हुआ है, इलस्ट्रेटर में पहले से था ये, और आप ये, ठीक, ठीक, ये वैसे बन गया वो तलवार जैसा, ठीक है। इसी में जो है वो एक काम और कर सकता है, शेप भी बन गई है। अच्छा, इसको जो है वो ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीरियंस, एक्सपेंड अपीरियंस, अभी तो क्या है, एक सिंगल सेगमेंट है, अगर कलर चेंज करेंगे तो पूरे का एक जैसे ही होगा, बट अगर मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंड अपीरियंस, जस्ट क्लिक, ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सपेंड अपीरियंस, ठीक। तो जैसे ही क्लिक किया उसने उसको एक्सपेंड कर दिया और उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया, अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया है, लाइन नहीं रही। और इसके अंदर जो है वो यहां पर मैंने नाइफ लिया और यहां पर क्लिक किया, ऑल्ट की दबा के रखी, सॉरी पहले ऑल्ट की दबाना है ताकि वो एकदम स्ट्रेट जाए, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट जाए उसके लिए शिफ्ट की भी साथ में दबा लो आप, और जैसे ही अपने इधर लिया, अब ये दो पार्ट्स में जो है वो कट हो गया है, देखें तो ये अलग और ये अलग। अच्छा एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा फिर ऐसा कर दिया, तो एक 3D थी, ठीक है, ये, और इसको मैंने लिया और इसको जो है वो थोड़ा सा दबा दो,
एंड रोटेट करना है, तो ये लिया, जस्ट ऑल्ट के साथ क्लिक किया, कितना एंगल जो भी आपको चाहिए, जैसे मान लीजिए 30 मैंने दे दिया, एंड जस्ट कॉपी एंड कंट्रोल डी। इस तरह के डिजाइन कई बार दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये लिया, एंड इसकी मैंने कॉपी, या इसको थोड़ा सा छोटा करके इसी के सेंटर पे लगा देता हूँ और थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। देखो, ठीक है, ऐसे ही जो है वो बीच में कुछ और आप डिजाइन बना दो और अलग से इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे, इसी में नेक्स्ट रे, रैप टूल, शिफ्ट प्लस आर कीबोर्ड शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस आर कीबोर्ड शॉर्टकट, शिफ्ट प्लस आर कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, ये लिया, एंड ये जो ब्रश है, अच्छा इसकी साइज अगर छोटी या बड़ी करनी है तो यहाँ पर ब्रैकेट लेफ्ट राइट बिल्कुल यूज नहीं करना है, शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लेफ्ट से ना राइट से। अब इसकी साइज जो है वो अपने को कम ज्यादा करनी है, तो या तो आप यहां से डबल क्लिक करो, इसमें जाओ और यहां से विड्थ और हाइट आप चेंज कर लो, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, या फिर एक और तरीका होता है, आप कीबोर्ड में ऑल्ट की दबाओ एंड जस्ट लेफ्ट क्लिक, और ये देखो, बट जैसे ही ऑल्ट की दबाई इसका रेशियो चेंज हो रहा है और ये इलिप्टिकल शेप हो रही है, बट अपन चाहते हैं सर्कुलर रहे, तो साथ में शिफ्ट की भी दबा दो। अब आपसे छोटा या बड़ा जो चाहिए वो कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्ट से ब्रश का साइज जो है रीसाइज कर सकते हैं, और प्रॉपर रेशियो में, मतलब प्रॉपर सर्कुलर शेप, तो उसके लिए जो है वो शिफ्ट की भी साथ में यूज करेंगे। ठीक है, ये लिया और इसको पकड़ के ये देखें, इसकी शेप में कोई चेंजेस अपने अकॉर्डिंग। कोई शेप में चेंजेस आप करना चाहो तो इजीली कर सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन चले, इसी में जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे ट्रिल, ये लिया, सेम ब्रश का साइज मैंने इंक्रीज किया और इस पे रखा है, जस्ट क्लिक, देखिए पूरा घुमा दिया उसने। इस तरह की कोई डिजाइन है। अच्छा, दो अलग अलग शेप्स है तो, क्योंकि अपन ने दो अलग अलग लिया था ये, और इसी में जो है वो यहाँ पर ये बहुत फास्टली हो रहा है, अपन चाहते हैं कि थोड़ा सा स्लो, तो यहाँ पर जो है वो इंटेंसिटी कितनी दी हुई है, 50%, मैंने इसको कर दिया 10%। अब आप गौर से देखिएगा, अब उतना फास्टली नहीं हो रहा है। ठीक, और कम, 2%। अब आप देखो, काफी स्लो। ठीक है, ठीक और इसी के अंदर
अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इसी पे अप्लाई करें, आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो जस्ट ये शेप बनी हुई थी इसलिए अपन इस पे कर रहे हैं। आप चाहो तो कोई भी शेप, जैसे ये एलिप्टिकल शेप बनाई मैंने और इस पे यूज करना है। ये देखो। और 2% इसलिए बहुत स्लोली स्लोली काम कर रहा है। ये देखो। ये तो वैसे हो गया जैसे दूरदर्शन का लोगो। देखा दूरदर्शन का लोगो आपने? वो कुछ ऐसे ही होता है, ऐसे राउंडेड होता है। ठीक है, यहाँ से भी बना हुआ होता है उसमें। चलिए, इसी में जो है वो यहाँ पर। नेक्स्ट, इसके बाद में वर्कर टूल। ये लिया, क्लिक। ये क्या हो नहीं रहा? वाई? क्योंकि वो सिलेक्टेड नहीं है। सिलेक्टेड होगा तो ये लिया, जस्ट क्लिक। जितने भी नोट्स हैं उनको सेंटर की तरफ खींचेगा ये। अच्छा, जरूरी नहीं है सेंटर यहाँ, अगर सेंटर इधर रखा तो फिर वो इधर पे। देख, ठीक है, ये इसी में। और इसके अंदर सी इंटेंसिटी वगैरह यहाँ से 2% इसलिए बहुत स्लोली स्लोली। डिटेल कितनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, सिलेक्टेड, सिलेक्ट करो और फिर आप पहले क्लिक। ये ठीक। चलिए, इसी में जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट रे, ब्लॉट। ब्लॉट वक्र का जस्ट अपोजिट होता है। वो सेंटर की तरफ खींच रहा था और ये जो है वो सेंटर से बाउंड्री की तरफ खींचेगा। ये देखिए, सेंटर से बाउंड्री की तरफ। देखिए, कोई भी। ठीक है। ये सेंटर जहां रखा हुआ है उससे वो बाउंड्री की तरफ। ये, अगर सेंटर बाहर रखा हुआ है तो बाउंड्री किधर होगी? नीचे की साइड में, तो जो शिफ्ट होंगे वो नीचे होंगे। और अगर अपने सेंटर नीचे कर दिया तो बाउंड्री किधर होगी? बाहर की साइड में, तो बाहर जाएगा ये। ठीक है। चलिए, इसी में नेक्स्ट वे, इसके बाद नेक्स्ट स्काला। ये ले गए। ठीक है, ब्रश का साइज कुछ भी जैसे 2020, और स्ट्रेंथ मैं 10 कर देता हूँ, जस्ट ओके। जैसे अंदर की साइड में किसी पर भी कर सकते। मान लो कि जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन का कोई कलर ब्लैक ले लिया, ये एंड ये डिजाइन, ये ठीक है।
इसी में नेक्स्ट रे, इसके बाद जो है वो क्रिस्टलाइज। ये लिया, और इसके ऊपर जैसे ही क्लिक कर, फैला दिया। ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही, मैं एक पॉइंट पकड़ा और इसको पॉइंट को मैं खींच लूं। शेप नहीं। ठीक है, ये लिया, और इसके अंदर जो है वो मैंने नाइफ और इसको कट लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही फ्री हैंड, और इसको लिया और इसको मैं ये, ठीक है, और इसमें जो है वो थोड़ा सा, हाँ, जैसे ग्रेडियंट ग्रेडियंट कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे अपन समझेंगे। ये जस्ट ऐसे ही समझने के लिए अपन ने बनाया है। ठीक है। अच्छा, एकदम परफेक्ट नहीं बना रहे हैं अभी, जस्ट कुछ समझने के लिए ऐसे ही कर रहे हैं अपन। क्या बन गया? बैंगन, ब्रिंजल। देखिए, ये डंडी ज्यादा बड़ी। डंडी ज्यादा। आजकल के जो बैंगन आ रहे हैं वो हाइब्रिड आ रहे हैं। इस पे थोड़ा सा ब्लैक। थोड़ा सा थ्री जैसा फील। ये हल्का सा। मैं ठीक है। इसके मतलब जो कलर है ना, ड्राइंग के कलर के कलर थोड़ा डिफरेंस भी है। कलर सेम मतलब होते हैं। कलर तो थोड़ा इसके वैसे लगते हैं चमकीले से, जैसे वो अगर एक्चुअली बैकग्राउंड जो है वो डार्क होता है ना इसका, इसलिए ऐसा फील देता है। उसका बैकग्राउंड जो है वो लाइट होता है, इसलिए। वरना कलर जो है वो सेम ही रहता है। वही CMYK के एंड RGB यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसी के अंदर जो है वो यहाँ पर नेक्स्ट है रिंकल टूल। रिंकल, रिंकल कुछ रिंकल्स चाहिए था। ठीक है, तो इसमें जो रिंकल्स आ रहे हैं वो ऐसे स्ट्रेट रिंकल्स आ रहे हैं, लाइक, या इसको जो है वो एक रेक्टेंगल पे समझते हैं। जैसे ये लिया,
और इसके अंदर रिंकल एंड क्लिक, रिंकल ऊपर नीचे, इधर इधर नहीं आ रहा है, सिर्फ ऊपर और नीचे ही आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर रिंकल्स में अगर अपन जाके देखें तो यहां पर रिंकल ऑप्शंस में वर्टिकल जो है वो 100%, बट हॉरिजॉन्टल जो है वो 0%। इसलिए जो आ रहा है वो ऐसे है। और इसकी वैल्यू जैसे मैं 50 कर दिया, आप करेंगे तो 8। ठीक है। कई बार कुछ लिखने के लिए जो है वो तब कुछ कोटेशन वगैरह कुछ लिखना होता है तो ऐसा बैकग्राउंड चाहिए होता है, यूज कर सकते हैं। अच्छा, अपन चाहते हैं कि इधर भी हो, तो उसके लिए जो है वो सेम इस पर जाएंगे, जस्ट डबल क्लिक और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इसको भी 100% कर दिया। अब दोनों साइड में होगा, इधर भी और इधर भी। क्लियर? कंफ्यूजन? थैंक यू। ठीक। 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 तो ये जो है वो अपना रिंकल्ड। क्लियर? कंफ्यूजन? चलिए, तो आज फिर इतना। बाकी नेक्स्ट क्लास में यहाँ तक आप करके देखिए, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट कर दो आप। ठीक है।